कोई बात नहीं, आराम से आराम से। हाँ जी। अच्छा, ये क्या धारणा बन रही है कि 2014 के बाद ही सब उल्टा सीधा हो रहा है? अरे जनाब, आप दूसरी चीजें देखिए, सिक्का का दूसरा पहलू। नए कश्मीर की नींव रखी गई है, इच्छा शक्ति किसने दिखाई? यहां पर इतने सालों से किसका उद्धार हुआ था? धरती का स्वर कहलाने वाला, वहां पर क्या हालत हुई थी? कोई जा सकता था? तो यहां पर अगर एक नई सुबह का आगाज हुआ है, उसका स्वागत करिए। 370 35 से धारा हटाई गई, लेकिन साथ में एक बात समझनी पड़ेगी कि यहां पर हम लोग सर्व धर्म सम्मान करने वाला मुल्क है, तो ये भ्रांतियां फैलाने का काम कोई ना करे। और अंत में जनता जनार्दन होती है, जब लोकतंत्र का महापर्व होता है, अपने आप अपना बेशकीमती वोट देके तय कर देती है किसको सत्ता पे काबिज करना है और किसको सत्ता से बाहर का रास्ता दूर करना है। क्या नाम बताया तुमने? प्रिंस गौड़। प्रिंस गौड़। तुमको तो चुनाव लड़ना ही नहीं है। हाँ, तुम समझ लो, तुमको चुनाव नहीं लड़ना है। बिल्कुल जनाब, जनाब। भैया जी, अभी ये कश्मीर की बात कर रहे थे। जो कश्मीरी पंडित है जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वो कश्मीर छोड़ते जा रहे क्योंकि उनकी टारगेट किलिंग हो रही। और राज्यपाल ने ये कहा, जो वहाँ के राज्यपाल हैं, कि हम इन्हें तनख्वाह ही नहीं देंगे। बताइए भैया जी, कैसे 35 और 370 हटा जब से हमारे सैनिक मारे जा रहे? इससे क्या फायदा हुआ हमारी आवाम का? अरे हमें चाहिए अरे जो बेरोजगारी है उस पर तो तुम बात नहीं करते। बात भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ, राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये इधर के बजाय ध्यान इधर भटका देते हैं बस। वन बाय वन। मेरी कम्युनिटी में भी पूरे देश में एक धारणा बनाई गई है कि जितनी बीमारी है, जितना नफरत, द्वेष, घृणा, सब 2014 के बाद हुआ। पहले कांग्रेस के साथियों को मैं ध्यान दिलाऊं, पहले अमन चैन था, सब अमन चैन था, दूध की नदियां बह रही थी, दूध की नदियां। और बापू, हाँ, कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मैं अंबिकापुर सरगुजा से आया। अंबिकापुर सरजा, हाँ जी, हाँ, से मैं हाँ, पिछले बार आया था, हाँ, 7 मई को, और आप ही के मंच के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र भाई सुनो एक मिनट, मैं अपने क्षेत्र अंबिकापुर से आए हैं, बहुत दूर से जी। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से। हाँ हाँ। उस समय मांग किया था मैं कि हमारे यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली तक के लिए ट्रेन चलनी चाहिए। ट्रेन चलनी चाहिए अंबिकापुर से दिल्ली के लिए। हाँ, आपने मांग रखी थी। 7 मई को आया था मैं। 7 मई को आए थे। और 14 जुलाई को अपने यहाँ से ट्रेन तो चालू हो गया, लेकिन एक मांग अधूरा रह गया। अच्छा, ट्रेन चालू हो गया है? तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको, बधाई हो आपको। इसके लिए केंद्र सरकार को और आपके इस माध्यम से सब बढ़िया। और कोई एक मांग रह गई? रुको, पहले बात पूरी होने दो। मौलाना बात पूरी करेंगे जी। नौदा खाली बापू गए थे 2014 के बाद जी। नेल्ली आसाम में एक जगह है, इनको नहीं याद होगा, कांग्रेस के लोगों को याद भी नहीं रहता। कोकराझार भी इनको याद नहीं होगा। तब 2014 के बाद की घटना सब गिना रहा हूं मैं। वो बच्चा भागलपुर का है, जहां भागवत झा थे, वो भी स्वर्गीय हो गए शायद, सांसद भी थे, मुख्यमंत्री थे, केंद्र में स्वर्गीय राजीव गांधी थे। राजीव गांधी जी पटना पहुंच गए, भागलपुर नहीं गए। 2 महीने तक दंगा होता रहा 2014 के बाद। ये लोगों को समझना, हाशिमपुरा 2014 के बाद, मुरादाबाद 2014 के बाद, कानपुर 2014 के बाद, वाराणसी 2014 के बाद, मऊ 2014 के बाद, नालंदा बिहार का 81 की बात है, 71 2014 के बाद, सीतामढ़ी 2014 के बाद, अब टाटा। मौलाना कैसे याद करते हो? सब याद है। बोले याद नहीं करते, ये आंखों के सामने का मंजर है तो भूल कैसे जाए? ये आंखों के सामने का मंजर। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो सर वैसे यूपी से हूँ। यूपी से हैं भाई, सुनिएगा बात, सुनिएगा। यूपी में जी, बोलिए सर। एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे भी एक भाई मेरे खड़े थे, क्या क्या गए थे यूपीएससी से वो, और वो क्या क्या गए कि बीजेपी का मतलब सबका साथ सबका विकास। भैया पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, कम से कम 1000 लोग होंगे। 1000 लोग में से ये बता दो बीजेपी वाले कितने, एक बार हाथ खड़े करके दिखा दो। और महंगाई से कौन दुखी है ये जरा बता दो, कौन दुखी है भैया? और सबसे ज्यादा, अरे सुनो, ये तुम्हें चुनाव लड़ना है क्या? है? नहीं लड़ना है तो फिर हाथ खड़े क्या करवा रहे? मैं बता रहा हूँ सर पब्लिक को। अरे तो मेरा काम है हाथ खड़े करवाना, तुम है ना मेरा, तुम तो मेरी नौकरी खत्म कर दोगे यार। नहीं, हमें हाथ खड़े नहीं करवाना। अपनी बात को, मैं अपनी बात यही कह रहा हूँ कि पब्लिक यहाँ पे इतनी खड़ी है, लेकिन कौन बीजेपी से खुश है जरा मुझे ये बता दो बस। और कौन कांग्रेस से खुश है ये देख लो। महंगाई से कौन दुखी है जरा ये बता दो। महंगाई से कौन दुखी है बड़े भाई, सब बता के देना यहाँ पे जवाब। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सुनील। सुनील, महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, ऑफ कोर्स मुद्दा है, इसको नोबडी कैन डिनाई। जी जी, आराम से जी। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मेरा दिल्ली से ही है, मैं राजा बिहार, दिलराज पांडे मेरा नाम है। हाँ जी। मेरा लड़का कल जो है वो 11 बजे से गायब है। मैंने FIR। एक मिनट रुकिए भाई, प्लीज सर, बहुत सीरियस बात है सर, कोई बहुत सीरियस बात है, प्लीज। ये शो कई लोगों के लिए जीवन मरण का भी प्रश्न होता है। कुछ लोग बड़ी दूर से आते हैं, उनका बेटा खो गया कल से,
वो कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, प्लीज प्लीज, आप बहुत अच्छे लोग हैं। जी बाबूजी क्या कह रहे थे? मेरा नाम दृगराज पांडे है। मैं हाँ। राजा बिहार बादली स्टेशन के पास में रहता हूँ। हाँ जी। और वहाँ से 11 बजे, कितना क्या उम्र है बेटे की? 15.5 साल। 15.5 साल। कैसे घर से कब निकला? घर से 11 बजे निकला है और उसके बाद अभी तक नहीं आया। अच्छा, रिपोर्ट लिखाई आपने? FIR कराई है और उसके बाद अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मुझे मिली वहाँ से, थाने से। हम सारे लोग इस बात के लिए आपको कहते हैं कि प्रभु जल्दी उनको लौटाए घर, जल्दी वो आए घर और वेट करिए। अरुणेश पांडे। और मैं कह सकता हूं कि अगर अपने प्रोग्राम के माध्यम से कि अगर वो कहीं प्रोग्राम देख रहे हैं या कहीं मौजूद हैं या सुन रहे हैं या उनको जानने वाले उनको जानते हैं, तो जरूर निश्चित तौर से वो लौट के आए और घर में कोई बात है तो अपनी बात पिता से कहें, आके माँ से कहें और परिवार में लोगों से कहें। जी बहुत अच्छी बात है। जी जनाब, इधर कौन बात कर रहा था? हाँ जनाब जी। ये कह रहे थे जो राहुल गांधी के बारे में, मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए जितने मुख्यमंत्री हैं, जैसे प्रधानमंत्री के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल हों या नीतीश कुमार हों, सारे लोगों के पास एक विजन है। जैसे मान लीजिए गुजरात मॉडल था मोदी जी के पास, राहुल गांधी के पास इस तरह का कौन सा मॉडल है? जरा कोई समझा दे तो। सिर्फ गांधी परिवार छोड़ के उनके पास कौन सा मॉडल है? गांधी परिवार के अलावा जिस तरह से मान लीजिए बाकी प्रधानमंत्री। रुको भाई, ये गलत बात है। नहीं आप डांट खाएंगे। जब बोले दी, जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार, केसीआर, जो भी हैं, जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, वो दिखा सकते हैं कि हमने इतने दिन रह के यह काम किया, अपना एक मॉडल दिखा सकते हैं। राहुल गांधी के पास इस देश के डेवलपमेंट का कौन सा मॉडल है? ये कोई कांग्रेसी बता के बताए। वाह, सवाल है, आप जवाब देंगे? हाँ रुको। कांग्रेस ने स्विस ये करके हवाई जहाज तक बनाया है और किसी दग नहीं बना। जो आज सवाल उन्होंने पूछा कौन सा मॉडल है। देखिए, मॉडल की बात पूरा विश्व जानता है कि कांग्रेस की स्थापना जब से हुई तब से सारे लोग नीचे से। अरे निबंध नहीं पूछ रहे हैं कि गाय के 4 टांग होती है, एक पूंछ होती है, 2 सींग होती है। रुको, कांग्रेस विल आंसर। जी देखिए, अभी जो जितनी चर्चा किया इन्होंने, जितना लंबा लिस्ट दिया है, ठीक है, इनको कुछ चीजें याद है। सवाल आपका बहुत अच्छा है और आई होप कि रुके प्लीज, सवाल बहुत अच्छा है। आप बोलना चाहते हैं कुछ? राहुल गांधी क्या है जो मॉडल पेश करेगा? अरे यार, क्या है राहुल गांधी जो मॉडल पेश करेगा? नहीं, राहुल गांधी उनके सम्मानित नेता हैं और बस ठीक है बस। प्रतीक जी, अभी 3 साल का डाटा आया है और नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं, संसद के पटल पर रखा कि पूरे देश में 3449 हिंसा जो सांप्रदायिक दंगे हुए और दिल्ली की राजधानी में सबने देखा कि इसी सीपी पर कैसे रैलियां चल रही थी और क्या क्या गालियां दी जा रही थी और कितनी रैलियां और कितने दंगे हुए हैं, सबने देखा है। हमारे पास जो मॉडल है, हमने 10 साल मनमोहन सिंह के मॉडल को दिखाया। राहुल गांधी जी, आपका तो मॉडल यही है सबसे बड़ा। बोलिए से कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हमारे पास मॉडल है कैसे नौजवानों को रोजगार देंगे हम। हाँ। जी देखिए, वो तो जनता तय करेगी कि कौन नफरत की दुकान को बढ़ावा दे रहा है या कौन मोहब्बत आगे बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोग जब से होश संभाला है, यहाँ पर हमने ये नहीं देखा, किसी का धर्म नहीं देखा, किसी का नाम नहीं देखा। दिलीप कुमार साहब की पिक्चरें देखते थे, फिल्में देखते थे, नसीरुद्दीन शाह की देखते थे। ये तो जनता तय करती है कि कौन बांटने का काम कर रहा है। प्रतीक जी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास की, SC हसन कह रहे थे विकास की बात होना चाहिए, नौकरियों की क्यों बात नहीं होना चाहिए? कि 45 सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी अभी हुई है 45 सालों में, क्यों बात नहीं होना चाहिए? कि महंगाई दर सबसे ज्यादा है, क्यों बात नहीं होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी का है? मैं अकेली महिला हूँ इस पैनल पे, सबसे कम समय मुझे मिला है। मैं एसटी हसन के लिए बात कहना चाहती हूँ कि वो है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो समाज के लोगों को भड़काते हैं, कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो आपके सारे अधिकार छिन जाएंगे और आपकी संस्थाएं बंद हो जाएंगी। अगर आप तलाक की बात करते हैं तब वो भड़काते हैं। उनका काम ही है जहर उगलना। जो अपनी समाज में एकता की बात नहीं कर सकते, अपनी समाज की महिलाओं के अधिकार की बात नहीं कर सकते, उनसे आप एकता की उम्मीद करते हैं। के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। पार्टी कहती है बलात्कारियों को लड़के हैं, गलती हो जाती है। आतंकवाद के दोषियों को कानूनी सहायता, बेरोजगारी को जवाब दो, बेरोजगारी को जवाब दे दिया। 2 नौकरी 2 करोड़। कहाँ से आए बाबूजी? कालका जी से। हाँ। क्या हुआ?
मेरे यहाँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मेरे ऊपर वाले ने परेशान कर रखा है सीलन